अगर मैं कहूँ कि आरबीएनएल आईआरएफसी व रेलवे से संबंधित स्टॉक के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया खबर आई है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। क्योंकि अभी हाल ही में बजट को लेकर के अभी एक अहम रेलवे की रफ्तार भी गई है, जिसमें आरबीएनएल से लेकर के आईआरएफसी तक में कौन सा स्टॉक बन सकता है अगला स्टार। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में नए रिट्रेसमेंट को बहुत सालों से पड़े सुस्त शेयर में लगातार गतिविधि देखी जा रही है। तो इसके पीछे से संबंधित कुछ संभावनाएं हैं, बजट से पहले क्यों दौड़ रहे हैं रेलवे शेयर, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट हो चुका है। यह एक रिकरिंग पैटर्न है। बजट में सरकारी खर्च नई परियोजनाओं की उम्मीद रेलवे सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा रहा है। कारण क्या है कि ये अभी जो स्टॉक्स में बूम देखने को मिले, इसमें निवेशक बढ़े हुए हैं, नई परियोजनाएं भी ऐड की गई, वह निवेशकों को इस रेलवे सेक्टर के अंतर्गत जो भी स्टॉक्स है उस पर भरोसा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हाल ही में अभी आपको पता हो कि नवरत्न कंपनियों में गिनी जाने वाली है ये सभी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो नवरत्न कंपनियों में आ चुके हैं। तो अब इस आरबीएनएल आईआरएफसी और रेलवे के अंतर्गत स्टॉक के इर्द गिर्द खबरें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जैसे कि आरबीएनएल आईआरएफसी, जुपिटर वैगन जो अभी हाल ही में 19% की चाल से बढ़ोतरी की गई थी। अब ऐसे में ये जो स्टॉक्स है ये थोड़ा नज़र में रखिएगा। जैसे ये टीटा ग्रांट है, रेलवे का सिस्टम बनाती है, ये रेल कॉरपोरेशन रेलटेल, तो ये स्टॉक्स थोड़ा लोगों की नज़र में चर्चा का विषय बने हुए हैं और रडार में भी हैं, क्योंकि बूम इसमें देखने को मिल रहा है। चर्चित खबरें भी बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं कि रेलवे स्टॉक में क्या कैसे हो रहा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। वह भारत सरकार का मेड इन इंडिया भी इसी में काम कर रहा है। एक महीने की सबसे ज़्यादा तेज़ी रेलवे में देखी गई है, जिसमें जुपिटर जो वैगन था, आप इसमें देख रहे हैं कि 19 से 20% की ग्रोथ इसमें देखने। आरबीएनएल भी अभी 15 से 16% हाल ही में थोड़ा सा रिकवरी हुई है इसमें। आईआरएफसी में भी 10% की रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन अब इसका भविष्य में क्या सेंटिमेंट बनते हैं, इस पर कहना वो ठीक नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें विशेषज्ञ की एक नज़र है, जो बहुत ही बहुचर्चित विपी के रिसर्चर एक ने कहा है कि इन कंपनियों को रेलवे में लगातार ऑर्डर भी मिलता रहा है। इसी वजह से लंबे समय से इनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ये सभी स्टॉक्स पिछले 1 साल से इतना सुस्त चल रहे थे कि इसके जितने भी शेयर धारक थे सब बड़ी टेंशन में थे। क्या इसका आने वाला भविष्य है, क्या ये टेंशन में रहेंगे, क्या इनको जो भी चीज़ें हैं, सबका अपना-अपना अलग है। हमारा काम है आपको खबरें बताना। लेकिन इम्पोर्टेंट है प्रमुख शेयरों का जो शेयर हैं इनका विश्लेषण बता रहे हैं। तो आरबीएनएल आपको पता होगा कि अभी 52 वीक हाई 501 पर है, इसका लो 301 पर, मार्केट कैप 76,000 है, वह इसका पीई रेशियो 67। लेकिन आरबीएनएल काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टफुल होने के साथ साथ ही इसने अभी पिछले साल में रिटर्न उतना बेहतर जो है हम लोगों को नहीं दिया है, तो काफ़ी सुस्त पड़े हुए थे। वहीं जुपिटर वैगन का भी आप देखते हैं, इसका हाई कितना है, लो कितना है, वह इसकी मार्केट कैप क्या है, वह ये जो रेलटेल सिस्टम इसका हाई क्या है, लो क्या है, और मार्केट कैप 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कहीं ना कहीं ये दोनों को मिला करके आरबीएनएल एक अलग मार्केट कैप में है। इसका पी रेशियो बताया नहीं गया है। खैर, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम पे बात करें तो इसका पीओ 67। लेकिन आईआरएफसी जो सस्ता स्टॉक्स दिख रहा है 156, इसका 52 वीक हाई था, 108 रुपये इसका लो था। इसका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा है, 1.68 लाख करोड़ है। तो कहीं ना कहीं ये सभी स्टॉक रेलवे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हाई बूम पर बन रहे हैं। अब इनकी रिकवरी हो रही है, क्या हो रहा है, ये आप खबरों पर ही देख ही रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि जो अगला टारगेट इनका क्या कैसे होता रहता है। रेलवे हो गए, जुपिटर हो गए, टीटागढ़ हो गए, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ये अपने जो बहुत ही पुराने पीरियड पर ये टूटे थे, अपने एक हाई लो को तोड़ा था इन्होंने, तो इनके टारगेट भी कुछ सामने दिख ही रहे हैं कि क्या कैसे टारगेट प्राइस पर इनका वॉल्यूम ज़्यादा था, लोग इंतजार करके बैठे हैं। विशेषज्ञ गणना 9 से 12 महीने के नज़रिए से है। ये थोड़ा आपको खबरों और स्टॉक्स को लेकर के चिंता का विषय बना तो रहा ही है कि अभी इसमें क्या कैसे किया जाए। तो सबका अपना अपना जो भी चीज़ें हैं वो खबरों के अनुसार आप अपनी गणना निकाल जरूर लीजिएगा। अब दूसरा आ गया कि निवेश का रोड मैप क्या इसकी रणनीति का। देखिए, 12 से 15 महीने का नज़रिया, कोई भी चीज़ में अगर आप कुछ भी करते तो 12 से 15 महीने का तो इंतजार करना होगा। तरीके जो है गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी लोग इसमें कर रहे हैं। कुछ नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, कुछ इसमें रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोगों को पता चल रहा है। तो ऐसे में भविष्य में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी संभावना है, सीमित है लेकिन ठीक ठाक है, तो कुछ बेहतर होगा ही। लंबी अवधि का नज़रिया है, ये स्टॉक्स काफ़ी है अच्छे बेहतर स्टॉकों में गिने जाते हैं। भारत सरकार की नज़र में इन स्टॉक्स की मजबूती कुछ ज़्यादा ही मिल गई है। जल्दबाजी से बचे, लंबी अवधि का नज़रिया रखने वाले निवेशकों की यह शहर जो है सेक्टर अभी भी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि सबसे पहले बेस्ट यही है कि आप क्या कैसे कर रहे हैं, क्या कैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबरों के अनुसार ही आप अपना आगे की रणनीति तैयार करें। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।